सबसे बड़ी बात कि 98 दिन तक सर्वे चला था और इस सर्वे के बाद लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में अब इसको पेश किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें आखिर क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, चांदी, तांबे, स्टील के सिक्के को लेकर जानकारी मिले कि ये सब मिले हैं और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल एएसआई की रिपोर्ट में और भी कई कलाकृतियां यहाँ पर मिली, जिसकी जानकारी आपको इससे पहले हम लगातार दे भी रहे थे। एल्यूमिनियम के सिक्के भी मिले हैं, तो एक तरफ जहाँ चांदी, तांबे के सिक्के, एल्यूमिनियम के भी मिले हैं और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत पुराने कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर इंडो ससैनियन काल के सिक्के भी यहाँ पर फिलहाल मिले हैं और इसके अलावा ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के भी सर्वे के दौरान मिले हैं। तो ऐसे कई प्रमाण यहाँ पर मिले एएसआई सर्वे में। अब क्योंकि ये रिपोर्ट पेश की गई है हाईकोर्ट में, तो एक एक करके आपको जानकारी लगातार हम बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर फिलहाल मिला है। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि सुल्तान काल के सिक्के भी इस दौरान यहाँ पर मिले हैं और ये भी बता दें कि मुगल काल के सिक्के भी इस दौरान एएसआई की रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष जो है और स्ट्रांगली इस पूरे मामले को लेकर आगे आता हुआ नजर आएगा। वास्तुशिल्प मिले हैं, इसके अलावा 94 मूर्तियां भी मिली हैं और ये भी बता दें कि देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तिकला के टुकड़े भी यहाँ पर फिलहाल मिले, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट की इस जानकारी के बारे में आपको बता रहे हैं कि खंभों पर देवताओं की मूर्ति मिली है और इसके अलावा ये भी बता दें कि खिड़की थे, खंबे थे, जिसमें कि प्रमाण मिलते हैं गणेश, ब्रह्म, नरसिंह, भैरव की मूर्तियां भी दिखाई दी है। और उसके बाद देखिए कई दिनों तक क्योंकि ये सर्वे चला और ये भी आपको बता रहे हैं लगातार कि शेर, हाथी, घोड़े और पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर मिली है और ये भी जानकारी मिल रही है कि 37 ऐसे देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियों के प्रमाण इस एएसआई के सर्वे में फिलहाल मिले। तो ये हम आपको बता रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या और दशकों से चला आ रहा ये विवाद सुलझने की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के मंदिर या मस्जिद होने के दावे पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। 98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। कि सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमजा की इजाजत की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश लगातार ग्राउंड पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं, तमाम सबूत हिंदू मंदिर होने का दावा पुख्ता करते हैं और आप तो बता रहे हैं कि 1700 के करीब ऐसे सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के दावे को और बल देते हैं। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि जो इतना लंबा विवाद चला आ रहा था वो सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है?
देखिए, ये अदालत ने अपनी तरफ से कहा था कि जब मांग की गई थी, दोनों तरफ से दलीलें दी गई थी कि उनका मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो उनकी मस्जिद है और कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो कहीं से आए होंगे और उस पर लिखा होगा, कुछ दूसरे विध्वंस से आए होंगे जहां कुछ टूटा होगा और जोड़कर बनाया गया था। लेकिन आज जब पूरे मंदिर को परिसर को 98 दिनों तक एएसआई ने नापा और देखा, उसके बाद उन्होंने कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसकी मियाद पता की, उम्र कितनी है पता की, तो वो वहीं जाकर घड़ी रुकती है जब हिंदू पक्ष दावा करता है कि परमार राजा भोज ने 1000 ईस्वी के समय इसको बनवाया था। और यह भी साबित होता है, जो श्लोक मिलते हैं कि यहां पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यहीं पर आपको याद होगा कि यहां की जो मां सरस्वती की मूर्ति है वो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर आज भी 2024 चल रहा है, आज भी इतने वहां पे सबूत बिखरे पड़े हैं, तो आप सोचिए कि उस समय जब 1400 ईस्वी में या 1700 में इस पर आक्रमण किया गया, उस समय तो यह पूरी तरह से मंदिर रहा होगा, अपने स्वरूप में रहा होगा। और यह भी कहा गया है एएसआई की रिपोर्ट में, जैसा सूत्र बता रहे हैं, कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसको विध्वंस किया गया है, लेकिन उसका मूल स्वरूप तो नष्ट है, लेकिन उसे पहचाना जा सकता है कि ये एक किसी देवी देवता का जो भित्ति चित्र होगा वो रहा होगा, किसी शेर का चित्र रहा होगा, किसी कमल बना हुआ वहां पे रहा होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ तोड़ा फोड़ा गया है, लेकिन आज भी तो गौशाला में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात करते हैं, 46 साल बाद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति कितनी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का 40 साल बाद खजाना खुल चुका है। मंदिर का खजाना जब खुला तो भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत कुल 11 लोग मौजूद थे। आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में सील कर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका है। अब ये काम बहुड़ा यात्रा और सुना वेशा के बाद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। जो 45 सालों से गर्भगृह का भीतरी भाग जो है वो बंद था, रत्न भंडार का जो भीतरी भाग बंद था उसे खोल लिया गया है। 2 चाबियां थी, दोनों चाबी उस ताले में लगाकर देखी, लेकिन ताला नहीं खुला। उसके बाद कटर से उसे काटा गया, यानी आधिकारिक तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो रत्न भंडार 1978 में खुला था उसे दोबारा खोल दिया गया है, मगर उसके अंदर सिर्फ पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई और उसे वापस दूसरा ताला लगाकर लॉक कर दिया गया है। चूंकि अभी रथ यात्रा का जो त्योहार का वो चल रहा है, 11 तक पूजा होनी है और उसके बाद जब प्रशासनिक बैठक जो है वो एक बार फिर होगी। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकी। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया। 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको एसओपी आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था, हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी के मुताबिक पूरी प्रोसेस के लिए 3 स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई गई है। पहली, रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए। दूसरी, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए। तीसरी, कीमती सामानों की सूची से जुड़ी। जस्टिस रथ ने बताया कि पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनमें आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए टीम ताले काटकर भंडार में गई। वे लोग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी भंडार के सामान के शिफ्टिंग के बाद इनर भंडार का ताला तोड़ा गया। जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में। भीतर अंतरा भंडार भी हम लोग गए,
उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि कल श्री गुंडीचा यात्रा है, तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है।